हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल प्लेइंग विद मैथ्स पर। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन में हमने पिछली वीडियो में स्क्वायर पढ़ा था, फिर हमने स्क्वायर के जो फॉर्मूला थे वो भी आपको मैंने बता दिए थे। इसके साथ में ही हमने उन पे बेस क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, तो इसके बाद आता है अपना अगला नंबर आता है अपन का रेक्टेंगल का। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है? आयत। वो आयत क्या होता है? आयत ऐसी एक आकृति जो चारों साइड से क्या हो, बंद हो और उसकी आमने सामने भुजा इक्वल हो और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री को। ठीक है, यानी कि इन फ्रंट साइड ऑफ इक्वल एंड एवरी एंगल 90 डिग्री। ठीक है, वो क्या होता है? अपना रेक्टेंगल होता है। ठीक है, अब देखो ये अपना ए बी सी और डी। एक मिनट, दोबारा से रेक्टेंगल बनाते हैं। ये हो गया अपन का रेक्टेंगल। देखो ए बी सी और डी। अब देखो मैंने क्या बताया था, रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी फ्रंट साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल। यानी देखो ये दोनों साइड इक्वल है, जबकि ये दोनों साइड देखो ये दोनों साइड इक्वल है। ये सेम नहीं, देखो चारों स्क्वायर में क्या पढ़ा था हमने, उसकी चारों साइड इक्वल थी। ठीक है, ए बी बी सी सी डी और डी है, चारों साइड इक्वल थी। जबकि इसमें रेक्टेंगल में क्या होता है? इसकी फ्रंट ऑफ साइड इक्वल होती है एंड प्रत्येक एवरी एंगल 90 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और जो फ्रंट ऑफ साइड क्या होती है? इक्वल होती है। यानी कि ए बी बराबर डी सी और डी ए डी बराबर आपकी हो जाएगी बी सी। ठीक है, क्या हो जाएगी? फ्रंट ऑफ साइड इक्वल और एवरी एंगल 90 डिग्री। प्रत्येक कोण इसके क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, और जो इसके डायगोनल होते हैं एक दूसरे को, डायगोनल क्या है इसमें? ए सी और इधर आपकी क्या हो गया? डी ए। ठीक है, ये क्या हो गया आपका राइट एंगल। जो डायगोनल है, डायगोनल क्या करते हैं? इनको दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किसमें कर देते हैं? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब देखो इसमें दो आपके राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। ठीक है, ये क्या है? 90 डिग्री। तो देखो इसको आप केवल इसको देखो एक बार, ये आपका है आयत, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इसमें देखो ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। अब देखो मैंने क्या कहते हैं, इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखो इसको यहां से हम क्या करते हैं? डायगोनल निकालते हैं। ठीक है, यहाँ क्या निकाल दिया आपने? इसका ये आपने निकाल दिया इसका डायगोनल। अब देखो इतने पार्ट को आप यहाँ से देखो ऐसे गायब करो तो क्या बन गया आपका? राइट एंगल बन गया। राइट एंगल बन गया आपका। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे? इसकी दोनों साइड क्या है? आमने सामने साइड इक्वल है, तो इसको सपोज कर आपने मान लिया ए स्मॉल ए, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी? स्मॉल ए। इसको मान लिया आपने बी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? ये भी हो जाएगी इधर, ये भी। क्यों? क्योंकि दोनों साइड क्या है? इक्वल है, फ्रंट ऑफ साइड। इसके बाद देखो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अब इसमें हम आते हैं इसके बाद में इससे पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर में आपको वही वीडियो में बताया क्या होता है कि जितनी भी साइड दी गई है, जैसे ट्रायंगल में कितनी होती है? 3 साइड, तो उन तीनों साइडों का योग कर लो, वो क्या हो जाएगा? उसका पेरीमीटर। और ये क्या है आपका रेक्टेंगल, मतलब 4 साइड, इसमें इस चारों साइडों का ऐड करो तो क्या आ जाएगा? इसमें इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? इसका पेरीमीटर लिखते हैं, रेक्टेंगल पेरीमीटर। ठीक है, रेक्टेंगल पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? मैंने इसकी आमने सामने मतलब जितनी भी साइड में क्या करना है? आपको ऐड करना है, वो क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब जिसने देखो ए बी, पहली साइड क्या है? ए बी, फिर इधर बी सी, फिर इधर क्या है आपकी? सी डी, और इसके बाद क्या है आपकी? डी ए। 4 साइड हो गई इसकी, तो 4 साइड क्या कर देंगे? हम ऐड कर लेंगे। अब देखो ए बी क्या है? इधर ए बी ए है, प्लस बी सी क्या है? बी, सी डी क्या है आपका? ए, और डी डी क्या हुआ है आपका? बी। तो कितने हो गए? 2a और 2b, 2a प्लस 2b, ये आप ऐड किया यहाँ पे। इसके बाद देखो दोनों में क्या? 2 कॉमन है, तो क्या करेंगे? 2 अपन बाहर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस b। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका पेरीमीटर। ठीक है, ये क्या आपका? पेरीमीटर हो गया। इसके बाद आता है आपका स्क्वायर आता है। स्क्वायर आता है, पेरीमीटर आपने कैसे निकाला? चारों साइडों को ऐड किया। इसके बाद आप निकालेंगे इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे कि देखो इसमें क्या बताया मैंने आपको? 2 राइट एंगल है। देखो एक तो राइट एंगल इधर है,
एक एक इधर है, ठीक है, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो ये 90 डिग्री है, तो ये तो क्या हो गया इसका बेस, और ये क्या हो गया इसकी हाइट। ये तो क्या हो गया इसका बेस, ये क्या हो गई हाइट, और ये क्या हो गया इसका डायगोनल कर्ण, ठीक है। अब देखो बिगड़ना ये इसका आयत है ए बी सी डी का, ठीक है। अब देखो इधर हमने माना इसकी क्या है, ए बी भुजा क्या है आपकी ए, और जो बी सी है वो क्या है आपकी बी। और आपको पता ही होगा राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये किसका है आपका राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब देखो अपन का 1/2 बेस क्या है अपना ए, और हाइट कितनी है आपकी बी, तो क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन 2। ये होगा आपका इसका एरिया, किसका इसका एरिया हुआ ये। तो आपका अपने पास क्या है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसका कितना है ए बी अपॉन 2, इसका कितना होगा फिर ए अपॉन 2। देखो इसका एरिया इसका एरिया दोनों क्या है इक्वल एरिया है, तो इसका ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 2 और इसका क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 2। तो पूरे इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल एरिया इक्वल टू ए बी, देखो इसका हाफ है ए बी बाई 2, तो इसका कितना होगा ए बी बाई 2। अब दोनों ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा टोटल एरिया ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, ठीक है। टोटल एरिया कितना हो जाएगा आपका ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। इस बार निकालते हैं हम इसका डायगोनल, ठीक है। डायगोनल रेक्टेंगुलर ए बी सी डी, रेक्टेंगुलर ए बी सी डी क्या निकालेंगे उसमें डायगोनल। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं अपन पास है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। क्या अपने पास है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मतलब क्या आएगी, जो एक कर्ण है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये क्या है अपनी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे नोट करता हूँ। ये आ गया आपका, देखो ये रेक्टेंगुलर, ठीक है। ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर, ये हो गया आपकी डायगोनल ए बी सी और डी, ठीक है। ये आपका डायगोनल हो गया। अब मैंने क्या बताया था, जो ये है ये तो क्या है इसका जो 90 डिग्री सामने उसको क्या बोलते हैं अपन कर्ण। ये क्या है इधर बेस और इधर क्या है ये हाइट है। तो मैंने क्या बताया था पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आधार क्या अपने पास इधर ये भुजा क्या है अपन ने ए ना मानी है, इधर क्या माना है इसको ये बी है। तब देखो कर्ण क्या है अपना ए सी, तो ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या माना था ए, तो ए का स्क्वायर प्लस लंब कितना माना था अपन ने बी, इधर बी का स्क्वायर। अब इधर क्या निकालना अपन को ए सी, इधर क्या स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा इधर हो जाएगा रूट। तो ए सी इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है इसका डायगोनल है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका डायगोनल रूट ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, सॉरी प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इसका डायगोनल, ठीक है। अब देखो मैंने आपको तीनों फॉर्मूले बता दिए इसके। ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया आपका पेरीमीटर फॉर्मूला, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला आपका पेरीमीटर का। इधर क्या है नीचे एरिया फॉर्मूला, इसके बाद क्या है डायगोनल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है आपका ए बी सी डी रेक्टेंगल का डायगोनल है, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको पेरीमीटर निकालना है और सॉरी सेमी पेरीमीटर, ठीक है, क्या निकालना है सेमी पेरीमीटर। जैसे आपको पूछ ले उस एग्जाम में कि इसका आपको किसी क्वेश्चन देगा, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया उसके उसमें बोल देगा आपको इसका पेरीमीटर ये है, और वो पूछेगा आपसे इसका परिमाप क्या ज्ञात कीजिए। जो पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर वो सेमी पेरीमीटर का दुगना होता है, ठीक है। पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर का दुगना होता है, ठीक है। तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप बराबर जो ये दिए क्या हो जाएगा 2 ए प्लस बी अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा इसका सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये क्या आपका सेमी पेरीमीटर, ठीक है। ये क्या आपका सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो यदि आपको एग्जाम में यदि आपको सेमी पेरीमीटर दे और जो पेरीमीटर क्या होता है उसका
दुगना होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। वो पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि आपको मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आए वीडियो को लाइक करें, हम और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड, इससे बेसिक पूरे क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।